जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सबका? देखना एसएससी जीडी का मेरे दोस्त आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर का मेरे भाई पहला सेट है ना। पहला सेट को लगाएंगे और क्वेश्चंस को मेरे भाई देखेंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे ना मेरे दोस्त, सब क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। इसलिए सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे मेरे दोस्त, है ना। और देखना यहाँ पे जितना सारा मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं। यानी कि भाई को ऐसा हो सकता है कोई 2023 में पूछा गया हो, कोई 2024 में, आपका 2025 में, ठीक है। तो इसलिए ये सभी के सभी क्वेश्चंस मेरे भाई काफी जरूरी है आपके लिए, है ना। देखना क्वेश्चंस लगाएंगे उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भाई हो सकता है आपको ये लगे कि इतनी वीडियो एडिटिंग अच्छी ना हो, या फिर डिजिटल पैनल ना पीछे नजर आ रहा हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत चीज़ें भाई कमी नजर आ सकती है, बट मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि भाई कंटेंट जो है ना, वो भड़ भड़ के मेरे भाई उसमें दम नजर आएगा आपको, कि वाकई में सर आप बोलोगे कि वाकई में आपने क्वेश्चंस खड़ाया है ना। देखना पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 406 और 1388 को विभाजित करने पर क्रम से 1 और 3 शेष छोड़ती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मेरे भाई सॉल्व करने के दो मेथड है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। एक मेथड है आपका ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हो, दूसरा मेथड है कि आप मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को एचसीएफ लेके आप सॉल्व कर सकते हो। तो वो जो एचसीएफ वाला मेथड है ना मेरे भाई, उससे अगर आप जाते हो तो जीवन की बर्बादी है और कुछ नहीं है मेरे भाई, है ना। ऑनेस्टली मैं बताऊं कि भाई वो जीवन की बर्बादी है, वैसे बिल्कुल मत करना। देखना हम लोग मेरे दोस्त ऑप्शन से उड़ाएंगे। सबसे पहले क्या है, तो 406 आपका, और एक आपका क्या है, तो बोलोगे भैया 1388। 1388 अगर मेरे भाई 406 को अगर x से अगर डिवाइड आपका अगर भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, तो बोलोगे भैया एक। कितना बच जाता है रिमाइंडर आपका, तो एक। अगर इस उसी संख्या को 1388 को अगर x से भाग दिया जाए तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, तो बोलोगे भैया रिमाइंडर जो आपका आता है ना मेरे भाई, 3 बचता है। कितना बचता है शेषफल, तो आप बोलोगे भैया 3, ठीक है। अब मुझे बताओ कि x के जगह में वो बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग क्या ले सकते हैं, तो आप ऑप्शन में देखोगे आपके पास 4 ऑप्शन है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए आपके पास कितना है, तो बोलोगे 23। ऑप्शन बी कितना है मेरे भाई, 15। ऑप्शन सी आपके पास कितना है, तो बोलोगे भैया 20। और ऑप्शन नंबर डी कितना है, तो 5, है ना। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को हम लोग उठाते हैं, पहला ऑप्शन को हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, अगर 406 को 23 से भाग दिया जाए, अगर मेरे भाई 406 को आपका 23 से भाग दिया जाए तो क्या कटेगा, 23 से एक बार से इसको चलाते हैं तो बोलोगे भैया बचा कितना आपके पास, तो मेरे भाई 7 और 10 कितना, 17, यानी कि कितना 176। अगर 8 से इसको चलाते हैं, 8 दूना का 16, 7 से चलाते हैं अगर मेरे भाई 176 आपके पास बचा हुआ है। 7 से अगर चलाते हैं तो 7 का 21 आता है, 21। अगर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 7 का 21 करोगे कितना बचेगा, तो यूनिट प्लेस में 5, लेकिन आपके पास रिमाइंडर 1 आना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका ये ऑप्शन नंबर 23 बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है आपका। 15 उठाते हैं अगर हम लोग, 40 लिखोगे 6 लिखोगे, अगर इसको 15 से भाग दें, 15 से मेरे दोस्त अगर भाग दे तो क्या होगा, 15 दुना का 30 करोगे, आपके पास बचा कितना, 15 गुना 2 आपका कितना, तो 30। 30 मेरे भाई अब बचा कितना, तो बोलोगे भैया 10 आपके पास, तो कितना बन गया 106। 15 गुना 7 कितना होता है मेरे भाई, 15 गुना 7 करोगे 105। आपका बचा कितना रिमाइंडर, तो बोलोगे भैया रिमाइंडर 1 आ जाता है ना। जब आप कितना 15 से चलाओगे तो रिमाइंडर आपके पास 1 आता है। अगर 1388 को अगर आप 15 से भाग देते हो तो कितना होगा, तो बोलोगे भैया 15 7 105, ठीक है। नांग 135, 15 गुना 9 करोगे तो कितना, तो बोलोगे भैया 135 आपके पास बचा। 3 15 गुना 2 करोगे 30, कितना रिमाइंडर आता है 8, 3 आना चाहिए मेरे भाई। ये ऑप्शन भी आपका खत्म हो जाता है। अब 20 से हम लोग चला करके देखते हैं, 20 से, ठीक है। अब हम लोग 20 वाले ऑप्शंस को उठाते हैं। 20 से अगर काटोगे इसको तो बोलोगे भैया आपके पास कितना है 406। थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है मेरे भाई कि हम एक एक डेटा को लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। 20 से चलाओगे, आप इसको 20 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 20 दुना का 40 बचेगा कितना, तो बोलोगे भैया रिमाइंडर 6, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ये भी ऑप्शन खत्म। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना 400 अगर 6 को आप अगर 5 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर आता है, 5 गुना 8 करोगे आपके पास 40, 5 गुना 1 करोगे 5, बचा कितना, तो 1। अगर इसी मेरे भाई 1388 को अगर आप 5 से भाग देते हो तो कितना बचेगा, 5 गुना 2 आपका पास 10, 5 गुना 7 35, 3 बचा, 5 गुना 7 आप 35 मेरे भाई, 5 गुना 7 35 हो जाएगा। बचेगा कितना, तो बोलोगे भैया रिमाइंडर जो बचेगा मेरे भाई कितना, तो 3 बच जाएगा, है ना। कितना बचेगा, 3 आपके पास रिमाइंडर, जो कि यहाँ पे मेरे भाई 3 था और यहाँ पे 1 था, 1 आया, और यहाँ पे 3 आना चाहिए था मेरे दोस्त, 3 आ गया आपका। बिल्कुल कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लेंदी लगे, बस बस मेरे भाई एक दो बार आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो काफी इजीली आप इसको उड़ा पाओगे, है ना। क्योंकि देखो सबसे मुझे लगता है जहाँ तक कि भाई सबसे बेस्ट मेथड अगर ऐसे क्वेश्चन को उड़ाने का होता है तो वो होता है भाई ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। देखो बहुत सारे टीचर ऐसे भी कहेंगे कि आप एचसीएफ मेथड से जाओ, गलत है मेरे दोस्त, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। हो सकता है आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए थोड़ी सी, तो आप आंसर निकालते निकालते तब तक आपके जो बगल में बैठा हुआ स्टूडेंट होगा मेरे भाई, वो अपना पेपर कंप्लीट कर चुका होगा, है ना।
देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन मेरे दोस्त थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं और इजीली हम लोग उड़ाते हैं। रुपेश, मंदार और केतन का औसत वजन कितना है? कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे दोस्त किसी भी क्वेश्चन में, बिल्कुल मेरे भाई कोई फॉर्मूला का यूज नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा लॉजिक से हम लोग उड़ाएंगे इसको। रुपेश, मंदार और केतन तीन व्यक्ति हैं। रुपेश को आर से, मंदार को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और केतन को हम लोग के से। तीनों का औसत वजन कितना है? तो 45 किलो। टोटल वजन कितना हो जाएगा? तीन व्यक्ति है, औसत से गुना करने पे टोटल आ जाएगा। तो बोलोगे भैया 45 गुना 3 करोगे, 5 का 15, 4 12 और 1 13, 135 केजी मेरे भाई आ जाएगा, है ना। अब आगे क्या बोला गया है कि भाई रुपेश और मंदार का औसत वजन कितना है? 43। रुपेश और मंदार का औसत वजन कितना है? तो 43 किलो। दो व्यक्ति है, 43 किलो औसत है, गुना करेंगे टोटल आ जाएगा। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 86 केजी मेरे दोस्त, है ना। अब देखना आगे क्या बोला गया है। केतन का औसत वजन कितना है? मंदार और केतन का मेरे भाई तो 45 किलो। मंदार और केतन का औसत वजन कितना है? 45 किलो। दो व्यक्ति है, 45 से गुना करोगे टोटल आ जाएगा कितना? तो बोलोगे भैया 90 केजी। अब आपको निकालना क्या है? तो निकालना है मंदार का वजन कितना है इसका। तो इसको निकालने से पहले यहाँ पे देखो कि भाई आपका आर और एम का कितना है। अगर हम लोग केतन का निकाल लें मेरे भाई, आर और एम का कितना है? तो बोलोगे भैया 86 केजी। आर और एम मेरे भाई के का आप निकाल सकते हो, ठीक है। केतन का कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया आपका तीनों का टोटल वजन कितना है? 135 किलो। उसमें से माइनस कर दो आर और एम का मेरे भाई कितना है? तो 86। माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 15 माइनस 6 आपका 9, यहाँ बचा 12 4, ठीक है। कितना? तो बोलोगे भैया 49 केजी। अब मुझे बताओ कि के का वैल्यू कितना आ गया? 49। तो एम का वैल्यू आप निकाल सकते हो, यानी कि मंदार का वजन मेरे भाई क्या बोलोगे कि भैया दोनों का टोटल 90 है, माइनस का 49 करोगे कितना हो जाएगा दोस्त? तो बोलोगे भैया 1, और यहाँ बचा कितना? 8, कितना हो जाएगा? तो 4, यानी कि 41 केजी मेरे भाई मंदार का आपका वजन कितना हो जाएगा? 41 केजी। कौन सा ऑप्शन? तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कैलकुलेशन था मेरे भाई, कोई टफ कुछ नहीं था इसमें, ठीक है ना। आप बोलोगे कि भैया कोई फॉर्मूला का यूज हुआ, किसी चीज का यूज नहीं मेरे भाई, है ना, जीरो फॉर्मूला। देखो आज के जितने सारे क्वेश्चंस होंगे काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे मेरे दोस्त, काफी टफ लेवल के क्वेश्चंस होंगे, है ना। जो भी स्टूडेंट को अगर टफ क्वेश्चंस देख के मेरे भाई डर लगता है तो वो इस क्लास को छोड़ के जा सकता है ना। बिल्कुल आप जा सकते हो मेरे दोस्त, किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, आप चले जाओ। देखना जिनको मेरे भाई टफ क्वेश्चंस लगाने में मजा आता है वो बिल्कुल क्लास में बने हुए रहो, और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि यही सारे क्वेश्चन आपको SSC GD का पेपर में देखने को मिलेगा, है ना। देख लो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रुपए x की राशि कितना है? तो 2.5 वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज दर पर 54,571 हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति 10 महीने बाद संयोजित होता है, यानी कि हर 10 महीने के बाद ब्याज दिया जाता है, और x का मान यानी कि प्रिंसिपल आपको बताना है ना। अब मुझे बताओ कि भाई कितना है? तो 2.5 साल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। मुझे बताओ कि भाई 12% कितना है आपका? एक साल में कितना का ब्याज देता है? तो 12%। बिल्कुल जीरो फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना। एक साल में 12%। तो मुझे बताओ कि एक महीना में ब्याज कितना? एक एक चीज लिखते हुए चलेंगे दोस्त, है ना, ताकि आपको समझ में आए। एक महीना में ब्याज कितना, यानी कि एक साल में 12, यानी कि 12 महीना में 12%, तो एक महीना में कितना? तो बोलोगे भैया 1% ब्याज। अब मुझे बताओ कि 10 महीना में कितना ब्याज मेरे दोस्त? 10 महीना में ब्याज कितना? तो बोलोगे भैया 10%। इतना कर सकते हो आप, है ना। अब यहाँ पे देखना, अच्छा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 1/10, है ना। इसको 1/10 हम लोग लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा चीज यहाँ आप लोग समझ लो इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भाई कितना साल है? तो 2.5 ईयर। इसको अगर बदलोगे महीना में तो आप क्या बोलोगे कि ये 30 महीने के बराबर होगा मेरे दोस्त, 30 मंथ, है ना। 30 महीने के बराबर, यानी कि 2 साल बराबर कितना हो गया? 24 महीना, और उसमें 6 महीना आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका? बोलोगे भैया 30 महीना। और हर 10 महीना में आपका ब्याज दिया जाता है, तो बोलोगे भैया 10 महीना कितना करोगे गुना? तो 3 बार से, तो कितना हो जाएगा आपका? 30 महीना, है ना। यानी कि 3 बार ब्याज दिया जाएगा। ब्याज कितना मेरे भाई? हर 10 महीना में दिया जाता है, तो 3 बार ब्याज दिया जाएगा, यानी कि 30 महीना आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे जो आपने रेट परसेंट को तोड़ा, रेट परसेंट में नीचे क्या होता है आपका? प्रिंसिपल। ऊपर वाला मेरे भाई ये क्या होता है? तो बोलोगे भैया ये आपका इंटरेस्ट होता है मेरे दोस्त। अब मुझे बताओ कि अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट, है ना। अमाउंट क्या हो जाएगा? 10 और 1 11, कितना हो जाएगा? 11। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे आप रेशियो ले लो प्रिंसिपल और अमाउंट का मेरे दोस्त। प्रिंसिपल कितना है? 10, और अमाउंट कितना? 11। ये तो एक साल, ये तो हर एक 10 महीने का हो गया। ये कितना हुआ मेरे भाई? तो 10 महीने का। फिर अगला 10 महीने का कितना होगा? तो 10/11। फिर बोलोगे तीसरे के लिए मेरे भाई 3 बार देगा, तो 10/11। 10 का क्यूब कितना होता है? तो 1000। 11 का कितना हो जाएगा? 1331। कितना मेरे दोस्त? मुझे बताओ, एक चीज यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है कि प्रिंसिपल निकालना है। आपके पास अमाउंट कितना दिया गया है? तो 54,571। अमाउंट कितना है? 54,571। आपके पास अमाउंट कितना है? तो 1331, यानी कि ये कितने के बराबर? 1331 के बराबर है। आपको निकालना क्या है कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? तो 1000 यूनिट। 1000 यूनिट का वैल्यू निकालना है। जो चीज हम लोग निकालते हैं ना उसको हम लोग गुना करते हैं ना।
इससे इसको काटोगे कितना बार से, तो आप यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हो कि भाई यूनिट प्लेस में एक है इसका, यहाँ भी यूनिट प्लेस में एक है मेरे भाई, एक को कितना से गुना करें कि भाई एक आना चाहिए यूनिट प्लेस में। तो आप बोलोगे कि कभी किसी से भी गुना करो बट उसके यूनिट प्लेस में मेरे दोस्त एक होना चाहिए, है ना। अगर हम लोग इसको 41 से काटें, अगर यहाँ से देखोगे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में आपका 41 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जिसमें देखोगे कि 41 से काटा गया है ना, 41,000। अगर इसको 41 से काटे तो बिल्कुल ये पूरा पूरा कट जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका 41 मेरे दोस्त, और 30 कौन सा आपका ऑप्शन है, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग सकता है बट मेरे भाई कोई फॉर्मूला का यूज नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ऐसे क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए आज के बाद, है ना। लगाएंगे दोस्त, बोर्ड मार्क्स का एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आप लोग लगाने का प्रयास करो, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि -9, एक डेटा को लिखते हुए चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, बोलोगे भैया -9, उसके बाद क्या है तो माइनस, फिर है माइनस आपका कितना, तो बोलोगे भैया 60 भागा कितना मेरे भाई, माइनस का 15, उसके बाद क्या है तो माइनस का 15 प्लस -4 इंटू का 6 आपका, यही तो क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग उड़ाते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे भैया ये माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा -9, माइनस माइनस क्या होता है तो आपका +60, भागा है मेरे दोस्त, इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा अपन का 1 बटे का माइनस का 15 हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ जी भैया, प्लस माइनस मिलके क्या होता है माइनस, और 6 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका 24, यानी कि कितना -24। 15 से 60 को काटोगे 4 बार से, ठीक है, -9 बचा इधर, ये -4 हो जाएगा मेरे भाई, और माइनस का 24 कितना हो जाएगा तो माइनस का 37 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, और प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे दोस्त 2025 के पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि आपके लेटेस्ट पैटर्न जो है, लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए लगाना, है ना। देखो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अमित एक पियानो खरीदता है और उसे 5% लाभ पर गोपाल को बेच देता है, गोपाल इसे 25% की हानि पर अक्षय को बेच देता है, अक्षय ने इसके लिए 1890 का भुगतान किया। अमित द्वारा खरीदे गए पियानो का क्रय मूल्य क्या है। मैं मान लेता हूँ कि अमित द्वारा खरीदा गया पियानो का क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, तो X रुपये। अगर इसको X रुपये को 25% लाभ में गोपाल को बेचा, सॉरी 5% लाभ में, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो 1/20। अगर 20 का सामान था, 1 का प्रॉफिट करके बेचेगा तो कितना में, तो बोलोगे भैया 21/20 आपका, है ना, गुना करोगे। उसके बाद बोलोगे फिर क्या हुआ कि गोपाल ने 25% की हानि पे अक्षय को बेच दिया, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 25 चौका 100, 1/4। अगर 4 का सामान था, 1 की हानि में बेचा तो कितना में, तो बोलोगे भैया 3/4 में। और इसके लिए पेमेंट कितना किया जाता है तो 1890 रुपये, 1890 रुपये। अब यहाँ से इसको हम लोग काटते हैं, 3 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 18, 3 तिया का 9, 630 रुपये, 21 तिया का मेरे भाई 63 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू आपके पास निकल गया, कितना बोलोगे भैया, 4 तिया का 12, 12 गुना 2 कितना 24, और कितना 20, यानी कि 2400 रुपये मेरे भाई क्रय मूल्य हो जाएगा। पियानो का क्रय मूल्य कितना 2400 रुपये। कौन सा ऑप्शन, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में मेरे भाई बिल्कुल सेम पैटर्न का फॉलो करना, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल 2 सेकंड का समय लेना और उसको उड़ा देना दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं जो कि प्राइस कंज्यूमशन एंड एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 50% बढ़ जाता है। सबसे पहले प्राइस लिखो, प्राइस बोलोगे भैया 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 50 दूना का 100, यानी कि 1/2 मेरे भाई। 50% को आधा भी तो लिख सकते हैं, हाफ ऑफ, ठीक है। तो बोलोगे पहले ओल्ड लिखो और इधर लिखो आप न्यू। अगर मेरे भाई पहले प्राइस था 2 रुपये, अब 1 की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 3 रुपये नया प्राइस। अब मुझे बताओ कंज्यूमशन निकालोगे आप, बोलोगे भैया खपत, है ना। खपत की बात करें, खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जानी चाहिए, खपत आपको निकालना है, ठीक है, कि कितना कम करना पड़ेगा। इस पर होने वाला खर्च केवल 14% बढ़े। खर्च कितना बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर मेरे भाई 14%, 14% का वैल्यू कितना होता है 7/50 फ्रैक्शन वैल्यू। पहले 50 था, अब कितना हो जाएगा 7 ऐड करके, तो बोलोगे भैया 57। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 57 आपका, है ना। और एक चीज़ आप याद रखना कि एक्सपेंडिचर खर्चा बराबर क्या होता है तो प्राइस, सामान का मूल्य, और मेरे भाई आप कितना लेते हो। जैसे आप बाजार जाते हो सामान खरीदने के लिए, आपने कहा कि भैया 20 रुपये केजी की पर केजी के हिसाब से आपने आलू खरीदा, ठीक है। अगर आप 5 केजी आलू खरीदते हो तो कितना रुपये हो जाता है, तो एक्सपेंडिचर खर्चा कितना आपका होगा। 5 किलो आलू खरीदा भाई आपने, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से 100 रुपये का आपका एक्सपेंडिचर आ गया, है ना। इसलिए कहा जाता है कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू का कंज्यूमशन होता है मेरे दोस्त, है ना। अब देखना यहाँ पे कंज्यूमशन हम लोग निकालेंगे, बोलोगे भैया इसको यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर कर दो, और ये 3 को उठा के यहाँ साथ में गुना कर दो। इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा 57, और इसको मेरे दोस्त यहाँ इसके साथ में गुना कर दो। 3 से 57 को काटोगे कितना बार से, 19 बार से। अब मुझे बताओ कि पहले कितना था 50 रुपये, अब कितना हो गया 19 गुना 2 आपका, बोलोगे भैया 38 रुपये।
50 का सामान 38 में चले गया मेरे भाई, कितना का मेरे भाई बताओ कि कमी हुआ, कमी कर देना चाहिए। तो यहाँ पे कमी कितना का, तो 12 का कमी। और किस पे कमी होता है, 50 पे। इनटू का क्या करोगे 100, 50 गुना का 100 हो जाएगा, 12 गुना 2 कितना, तो 24% की कमी। खपत में कितना परसेंट कमी करनी चाहिए, तो 24%। कितना मेरे भाई 24%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन मेरे भाई काफी शॉर्ट ट्रिक से हम लोग उड़ाएंगे इसको, है ना, विदाउट पेन पेपर। देखना इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के हम लोग उड़ाने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गिल दो कुत्तों को समान मूल्य पर बेचता है, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है। एक में उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरे में 20% की हानि हुई। गिल का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। जब भी मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपका बराबर हो, ठीक है, तो आप एक काम करना, आपको हमेशा और हमेशा क्या होगा दोस्तों, लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है, तो बोलोगे भैया लॉस, ठीक है, लॉस होने वाला है, यानी कि लॉस परसेंट निकालेंगे। आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो 22% का, ठीक है। 22 का स्क्वायर कर दो, अपन का क्या कर देना 100। आपका 22 का स्क्वायर कितना, तो 484। और नीचे में कितना है 100। इस 100 को हटाओगे नीचे से 2 जीरो, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा आपका 2 अंक के बाद। कितना हो जाएगा, कितने की हानि, 4.84%। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मैंने पहले ही आपको कहा कि भैया ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग आज जो उड़ाएंगे ना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से मेरे भाई, कोई भी ज़्यादा इसमें ऑलजोल वाले ज़्यादा कोई लॉजिकल कुछ होगा नहीं, ठीक है। विदाउट फॉर्मूला, ये कोई खास फॉर्मूला भी नहीं है मेरे दोस्त, आप सिंपल तरीके से कर सकते हो ऐसे, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन, ये सवाल है आपका। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंचती है, लेकिन यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो 4 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय क्या है, यह आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा मेरे भाई इस क्वेश्चन को लगाने से पहले थोड़ा सा चीजें समझ लो आप, है ना। जब भी आपका लेट लेट ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त। क्या होता है, जब दो आपके पास क्या दिया गया है स्पीड, ठीक है, जैसे पहले 40 की गति, फिर आपके पास कितना है, तो बोलोगे भैया 45 की गति। जब भी दो आपके पास गति दिया गया है तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर पहली स्पीड दूसरी स्पीड अपन का क्या करोगे, दोनों का अंतर और मोड लगा देना दोस्त, है ना, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लोगे, गुना में डिफरेंस ऑफ टाइम, क्या लोगे मेरे भाई, डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी कि समय का अंतर। क्या लोगे, समय का अंतर। अच्छा ये तो फॉर्मूला हो गया। एक चीज और इसमें आप समझ जाओ कि जब भी आपके पास क्या हो जाए, अर्ली अर्ली अर्ली, यानी कि जल्दी जल्दी जब भी आ जाए तो आप क्या करोगे, बस चीज़ों को समझो पहले, ठीक है। आपको माइनस करना है। उसके बाद कभी भी मेरे भाई लेट लेट, यानी कि देर देर आपके पास आ जाए कि इतना मिनट देर इतना मिनट देर, तो आप क्या करोगे, माइनस, यानी कि सेम सेम आने पर माइनस, है ना। अब यहाँ पे आपके पास कभी भी आ जाए कि जल्दी और लेट, यानी कि अर्ली एंड लेट आपके पास आ जाए, तो आप क्या करोगे, प्लस, दोनों ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास आ जाए लेट और अर्ली तो आप क्या करोगे, तो प्लस करना दोस्त, है ना। अब देखना इस क्वेश्चन को हम लोग उड़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दोनों स्पीड को गुना करेंगे। पहले कितना था स्पीड 40 और कितना, तो 45, और दोनों का डिफरेंस लो 40 और 45 का, तो बोलोगे भैया 5। गुना करोगे डिफरेंस ऑफ टाइम मेरे भाई, समय का अंतर। पहले कितना, तो 10 मिनट देरी, फिर कितना, तो मेरे भाई 4 मिनट देरी। मैंने कहा कि भैया कभी भी लेट लेट हो जाए तो माइनस करते हैं, यानी कि दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। 10 मिनट और 4 मिनट में कितना का अंतर, तो 6 मिनट का। और मिनट में है, इसको घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग दे देंगे, है ना। यहाँ से काटोगे 6 से इसको, 60 को 10 बार से, जीरो से आपका यहाँ जीरो कट जाएगा। 5 से इसको काटोगे, 5 गुना 9 45। डिस्टेंस कितना, तो मेरे भाई 36 किलोमीटर। कितना बोलोगे भैया, 36 किलोमीटर। अब मुझे बताओ कि टाइम कितना हो जाएगा। समय निकालोगे, 36 किलोमीटर अगर 40 के स्पीड से अगर तय करता तो भाई उसको समय कितना लगता, तो यहाँ से काटोगे 4 से, 40 को हम लोग 4 गुना 10 लिख सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल भैया 4 गुना 10, ताकि मेरे भाई कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाए। 4 गुना 9 36, आपका कितना हो गया, 9/10। इसको मिनट में बदलेंगे तो बोलोगे भैया 10 आपका 60 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 9 गुना 6 आपका, बोलोगे भैया 54 मिनट। कितना मेरे भाई, 54 मिनट का समय लगेगा, है ना। अब एक चीज इसमें थोड़ा सा लॉजिक ये है कि जब मेरे भाई आपको 40 की गति से चलता था तो 10 मिनट का देरी होता था, है ना। 10 मिनट देरी, उसका सही समय क्या हो जाएगा, सही समय सही टाइम आपका क्या हो जाएगा, तो सही समय निकालोगे, इसमें से माइनस करोगे 10 मिनट मेरे दोस्त, तो आप सही समय पे पहुंच पाते हो। कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 44 मिनट। कौन सा आपका ऑप्शन है 44 मिनट मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना डिस्काउंट्स का मेरे भाई एकल एकल डिस्काउंट का हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 30%, 25% और 40% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या है, सिंगल डिस्काउंट आपसे पूछा गया है। सबसे पहले डिस्काउंट, जब भी बात हो डिस्काउंट परसेंट की, तो मार्क प्राइस लिखो और सेलिंग प्राइस लिखो। सबसे पहले 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 3/10 मेरे भाई। अगर मार्क प्राइस 10 था, 3 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना, 7 हो जाएगा।
फिर कितना 25% का डिस्काउंट, 25 चौका 100, 1/4 लिख सकते हैं। अगर मार्क प्राइस 4 का था, 1 का डिस्काउंट कितना में बेचोगे तो 3 रुपये में। फिर 40% का डिस्काउंट मेरे भाई, 40% को 2/5 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो बोलोगे हाँ जी भैया 5 अगर मार्क प्राइस था, 2 का डिस्काउंट कितना में बेचोगे तो 3 रुपये में। 10 गुना 4 गुना 5 करोगे कितना हो जाएगा आपका 200, और 7 का 21, 21 गुना 3 आपका कितना तो 63 मेरे दोस्त, है ना। अब यहाँ से आप डिस्काउंट परसेंट निकालोगे तो बोलोगे कितने का डिस्काउंट दिया गया। यहाँ से मेरे दोस्तों 137 का डिस्काउंट, किस पे डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, यानी कि 200 पे। इनटू का आप 100 करोगे, 20 खत्म हो जाएगा। 137 का आधा कितना हो जाएगा आपका 68.5, कितना मेरे भाई 68.5% आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना आज का आखिरी सवाल हम लोग लगाते हैं, आखिरी प्रश्न मेरे दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि 28 और 112 का तृतीयानुपाती क्या होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक तो फॉर्मूला से जा सकते हैं, एक मेरे भाई हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हैं। कभी भी चतुर्थ अनुपात पूछ ले तो 3 आपके पास डेटा होगा, जैसे ए बी और सी 3 डेटा होगा, लेकिन तृतीयानुपात पूछे मेरे भाई तो क्या होगा 2 ही डेटा आपके पास, क्या होगा तो 2 ही डेटा। इसका थर्ड प्रोपोर्शन अगर आप निकालोगे, अब बोलोगे भैया थर्ड प्रोपोर्शन, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दें थर्ड प्रोपोर्शन अगर आप निकालोगे मेरे दोस्त, तो आप क्या बोलोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर थर्ड प्रोपोर्शन आप निकालते हो किसका, तो ए और बी का आप निकालते हो, तो क्या बोलोगे भैया बी स्क्वायर अपन का ए, ये इसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, है ना। अब देखो इसको हम लोग बिना फॉर्मूले से भी उड़ाते हैं। सबसे पहले कितना है तो 28 और कितना है तो 112, इसको ऐसे लिखेंगे बटे में। तीसरा आपको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन, तो फिर आपको क्या लिखना है 112, और थर्ड प्रोपोर्शन मान लेते हैं कि भैया एक्स है आपका। 28 से आप इसको काटोगे 4 बार से, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा तो 12 गुना 4 आपका 48, 448 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना सेम चीज वही चीज निकल करके आया है, जैसे मैंने बताया कि भैया बी स्क्वायर अपन का ए, जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते तो क्या बोलते कि 28x क्या हो जाता है 28x, और 112 का क्या हो जाता है स्क्वायर मेरे दोस्त, है ना। 112 का स्क्वायर और x बराबर क्या हो जाता है 112 का स्क्वायर अपन का 28 आपका, यही चीज़ तो किया मैंने, है ना। बस उसको थोड़ा सा भाई सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको समझाया, और ये था आपका फॉर्मूला, है ना। आप फॉर्मूले से जाके करते तो ऐसे आप सॉल्व कर पाते इसको, है ना। तो आज का सेट मेरे भाई कंप्लीट होता है हम लोग का, और ऐसे ही हम लोग एक काफ़ी बेहतरीन से सेट को उठाते जाएंगे जब तक आपका मेरे भाई दोस्त एग्जाम ना हो जाए, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को उठाएंगे ताकि मेरे भाई आपके एग्जाम में जो डायरेक्ट हिट करे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के सेट को यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।